आइए जानते हैं सिद्धू मूसेवाला की कहानी। असली नाम सुखदीप सिंह सिद्धू, पंजाब के मनसा के मूसा पिंड के रहने वाले और इसलिए मशहूर होने पर अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रख लिया। स्कूल के दिनों से सिद्धू को बहुत गाने का शौक़ था और उसने सोच भी लिया था कि उसको सिंगर बनना है। हालांकि सिद्धू को पता था कि उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है और लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन उनका कहना था कि उसके भैया को उसकी गाने अच्छी लगती है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है, और इसकी बात भी बहुत सही थी। सिद्धू के पापा आर्मी में काम करते थे। उसके बाद वहाँ हादसा हो गया जिसके कारण उसे चोट लग गई। उसके बाद उसे पुलिस में भर्ती होना पड़ा। सिद्धू के मम्मी पापा चाहते थे कि वह पढ़ाई पूरी करे और जो कुछ भी वह करना चाहता है वह उसे अलग से सेकेंडरी में रखे। सिद्धू ने स्कूलिंग की। उसके बाद लुधियाना में गुरु नानक देव कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने लगे। सिद्धू मूसेवाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। सिद्धू ने सबसे पहले सोचा था कि मैं गाना गाता हूँ, लेकिन दिक्कत में थे कि सिद्धू को लिखना नहीं आता था। सिद्धू को एक लेखक चाहिए था गाने लिखने के लिए। बहुत खोजबीन के बाद सिद्धू को एक लेखक मिला तो उसने सिद्धू को अपने पिंड बुलाए। पंजाब में पिंड को गांव कहते हैं। तो जब सिद्धू वहां गया तो उसने कहा कि मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई गाना नहीं है। तो तब से सिद्धू ने कसम खा लिया कि मैं किसी और के लिखे गाने को नहीं गाऊँगा। तब से सिद्धू ने गाना लिखना शुरू कर दिया। तो भाई नए नए लड़के के गाने कौन गाने वाला था, तो उसने पहला गाना लिखा लाइसेंस। तो उसको गाने के लिए सिंगर निंजा रेडी हो गए और यह गाना ठीक ठाक चला। दूसरा गाना उनका दीपू जंडू ने गाया, लेकिन इसके बाद सिद्धू की कोई ख़ास पहचान नहीं बन पाई। अक्सर लोग उसे पहचानते हैं जो सामने दिखता है। ऐसा नहीं है कि गीतकार मशहूर नहीं होते, लेकिन उस वक्त तक सिद्धू इतने बड़े नहीं हुए थे। सिद्धू ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कनाडा चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा का प्रेशर था। वहाँ कनाडा में वो कोर्स कर रहे थे, उससे कुछ दिक्कत आ गई थी तो वहाँ उसके अंकल ने कुछ मदद करके उसका कॉलेज चेंज करवाया। उसके बाद सिद्धू ने कुछ आसानी सा कोर्स लिया जैसे होटल मैनेजमेंट और अपने गाने पर ध्यान देने लगे। तब तक सिद्धू कुछ गाना गाना शुरू भी कर चुके थे और कुछ गाने आ भी चुके थे। बड़ी पहचान अभी भी सिद्धू की नहीं मिली थी। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई में तो कर ही लेते, लेकिन से दिक्कत आई ट्रेनिंग में। जिस जगह पर सिद्धू होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे वहाँ पर बीफ की कटाई होती थी, तो सिद्धू प्योर शाकाहारी था, जिसके कारण सिद्धू लोगों की मदद लिया करता था वो होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए। वहाँ कुछ नाइजीरिया के लोग आया करते थे, तो वहाँ के लोग उसके सिद्धू के गाने सुन के बड़ा खुश हुआ करते थे कि वाह क्या सिंगर है। तब सिद्धू कहते थे ये सिंगर मैं ही हूँ। वहाँ सिद्धू बर्तन मांज रहे होते थे तो अगल बगल उसके गाना के लोग गुनगुना रहे होते थे। तो ऐसा भी दिन देखा है सिद्धू ने। तो फिर सिद्धू ने कनाडा में एक नया गाना बनाया जी वैगन। उसके बाद सिद्धू ने अपनी पहली म्यूजिक एल्बम बनाई PVX1। अपने हेटर्स के लिए गाना बनाया लाइफ स्टाइल। सिद्धू के गाने धूम मचाने लगे। सिद्धू के गाने बड़े बड़े म्यूजियम चार्ट पर चढ़ने लगे थे और सिद्धू का एक जाना माना नाम बन गए। लेकिन साथ ही सिद्धू के हेटर्स भी बन गए, जिनका कहना था कि भाई सिद्धू की शक्ल सूरत है ही नहीं। सिद्धू कुछ कहता है कि मैं एक आम जट परिवार का लड़का हूँ, उन्हीं के जैसा दिखता हूँ कि हीरो जैसा तो दिखता नहीं हूँ। बॉलीवुड में मुझे जाना नहीं है क्योंकि बॉलीवुड मुझे समझ में आता ही नहीं है। सिद्धू अपने तरीके से गाने बनाते गए, अपने स्टाइल के गाने बनाते गए। उनका कहना है जो मेरे पास है, जो मैं देखता हूँ उसी पर गाने बनाता हूँ, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस पर गाने बनाता हूँ। तो आपको कैसे लगी सिद्धू की ये कहानी? अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।